हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है वन स्टेप पे। आज हम लोग बढ़ते हैं मोशन पार्ट 2 की तरफ, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड एंड एवरेज स्पीड, वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है, जिसमें मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक्सप्लेन किया है, तो आप ऊपर दिए आई बटन पर क्लिक करें और जाकर देख लें। इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको सुनाना चाहता हूं सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म की एक छोटी सी लाइन। तुम्हारा रिजल्ट डिसाइड नहीं करता है तुम लूजर हो कि नहीं, तुम्हारी कोशिश डिसाइड करती है। तो इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि कभी भी लाइफ में डिसअपॉइंटेड नहीं होना चाहिए, हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो चलिए आते हैं अपने कॉन्सेप्ट की ओर। तो चलिए आइए हम लोग पढ़ते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अ मोशन इन विच बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। जैसे कि अ कार रनिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड, अगर बॉडी इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रैवल करेगा तो उसको यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल देखते हैं, मान लेते हैं एक कार स्टार्ट हुआ जीरो आवर से, 1 आवर तक आते आते उसने 10 किलोमीटर ट्रैवल किया, सेकेंड आवर तक आते आते उसने 20 किलोमीटर ट्रैवल किया, थर्ड आवर तक आते आते उसने 30 किलोमीटर ट्रैवल किया। तो पर आवर 1 आवर 10 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है वो। सेकेंड आवर में भी उसने 10 किलोमीटर ट्रैवल किया, थर्ड आवर में भी उसने 10 किलोमीटर ट्रैवल किया। तो आपको लग रहा होगा कि इक्वल डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहा है और टाइम भी इक्वल इंटरवल है। 1 आवर का टाइम का इंटरवल है, डिस्टेंस का भी 10 किलोमीटर का इंटरवल है। तो इसको हम लोग कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। अब आते हैं दूसरे नॉन यूनिफॉर्म मोशन की तरफ। अ मोशन इन विच बॉडी ट्रैवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। आप अब ये सोच रहे होंगे अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम क्यों नहीं हुआ। तो कभी भी टाइम अनइक्वल हो ही नहीं सकता। टाइम का आप कंट्रोल तो कर नहीं सकते अपने हिसाब से, टाइम तो हमेशा चलते रहेगा, पर डिस्टेंस को आप कंट्रोल कर सकते हैं, स्पीड को बढ़ा या घटा के। तो देख सकते हैं, यहाँ पे आते हैं, टाइम एक कांस्टेंट क्वांटिटी और वो अनकांस्टेंट क्वांटिटी डिस्टेंस। देख लेते हैं यहाँ से, जैसे 0 सेकंड से स्टार्ट हुआ, 0.5 सेकंड तक मान लेते हैं कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया, मान लेते हैं 1 मीटर ट्रैवल किया। फिर आते आते 0.5 से यहाँ तक 3 मीटर ट्रैवल कर रहा है, फिर यहाँ पर आकर 5 मीटर ट्रैवल कर रहा है, यहाँ तक आते आते मान लेते हैं 9 मीटर ट्रैवल किया। तो आप देख रहे होंगे ये अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो इसीलिए इसको हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। चलिए आइए समझते हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ। जैसा कि मैंने आपको बताया, कार रनिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड, मान लेते हैं एक कार था, वो 0 से स्टार्ट हुआ, 0 आवर से स्टार्ट हुआ, 1 आवर तक आते आते उसने 10 किलोमीटर ट्रैवल किया, सेकेंड आवर तक आते आते उसने 20 किलोमीटर ट्रैवल किया, थर्ड आवर तक आते आते उसने 30 किलोमीटर ट्रैवल किया। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे टाइम, यहाँ पर हम लोग लेते हैं एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे लेते हैं हम लोग डिस्टेंस। तो मान लेते हैं फर्स्ट आवर में आते आते उसने 10 किलोमीटर ट्रैवल किया, सेकेंड आवर में उसने 20 किलोमीटर ट्रैवल किया, थर्ड आवर में उसने 30 किलोमीटर ट्रैवल किया। तो आप देख रहे होंगे ये जो ग्राफ है वो सीधा जाएगा। तो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। अब आते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की तरफ। जैसा कि आप देख सकते हैं 2 सेकेंड तक आते आते उसने अप्रॉक्स मान लेते हैं 3 किलोमीटर ट्रैवल किया होगा, 4 सेकेंड तक आते आते उसने अप्रॉक्स 8 किलोमीटर ट्रैवल किया होगा मान लेते हैं, और 6 तक आते आते उसने 10 किलोमीटर ट्रैवल किया। तो आप ये देख सकते हैं जो टाइम इंटरवल है अनइक्वल है, डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। इसी कारण इसका जो ग्राफ होता है वो कर्व लाइन होता है। स्पीड ऑफ अ बॉडी इज डिस्टेंस ट्रैवल बाय पर यूनिट टाइम। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है। आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं, मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे स्केलर क्वांटिटी इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसका कोई अपना डायरेक्शन नहीं होता है। स्पीड कब चेंज करेगा, जब इसका मैग्नीट्यूड चेंज करेगा। ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड होता है। ऐसा यूनिट कैसा है, स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस को हम लोग मीटर में मेजर करते हैं, टाइम को सेकंड में। तो मीटर बाई सेकंड इक्वल्स टू हो जाएगा मीटर पर सेकंड या फिर मीटर सेकंड इनवर्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं। स्पीड को हम लोग v से डिनोट करते हैं, डिस्टेंस को s से और टाइम को t से। अब यहाँ पे मैं आपके लिए एक छोटा सा ट्रिक लेकर आया हूँ। जैसे क्वेश्चन में डिस्टेंस पूछ रहा है आपसे, तो डिस्टेंस यहाँ पर दिया हुआ है, तो आपको स्पीड इंटू टाइम कर दीजिएगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा।
मान लेते हैं टाइम पूछ रहा है आपसे, डिस्टेंस बाय स्पीड कर सकते हैं, सॉरी। और अगर स्पीड पूछ रहा है आपसे तो डिस्टेंस बाय टाइम हो जाएगा। एवरेज स्पीड डिफाइंस द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड इक्वल्स टू होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। मैं आपको आगे इसको समझा दूंगा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते समय, आप इसको अभी यहीं पे छोड़ दीजिए। बस जान लीजिए एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब हम लोग आते हैं स्पीडोमीटर पे। स्पीडोमीटर, स्पीड ऑफ अ रनिंग कार एट इंस्टेंट ऑफ टाइम। स्पीडोमीटर एक इंस्टेंट टाइम पे आपको स्पीड बताता है कार का। ओडोमीटर होता है कितना आपने डिस्टेंस ट्रैवल किया उसको रिकॉर्ड करता है। जैसे कि आप नीचे एक फिगर देख रहे होंगे, इसमें जो ये जो पार्ट है ये आपका है स्पीडोमीटर, जो आपको इंस्टेंट टाइम पे स्पीड बता रहा है। और ये जो पार्ट है ये ओडोमीटर है, जो आप कितना डिस्टेंस ट्रैवल किए हैं वो बता रहा है। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। स्कूटरिस्ट ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर इन 5 मिनट, कैलकुलेट इज स्पीड इन सेंटीमीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर। कह रहा है कि स्कूटरी से 3 किलोमीटर 5 मिनट में जाता है। कैलकुलेट करना है इसको स्पीड सेंटीमीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर सेकंड में। तो सेंटीमीटर पर सेकंड में पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो 3 किलोमीटर को अगर हम लोग सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 3 इंटू 1000 इंटू 100 सेंटीमीटर। और वहीं हम लोग 5 मिनट को चेंज करेंगे सेकंड में तो हो जाएगा 5 इंटू 60 सेकेंड। अब हम लोग को स्पीड निकालना है। स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो हो जाएगा 3 इंटू 1000 इंटू 100 बाई 5 इंटू 60। 10 से 10 गया, 5 से 2 बार में गया, 2 से 3 बार में गया, 3 से 3 गया। तो हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर सेकेंड आंसर। तो पार्ट बी में कह रहा है मीटर पर सेकेंड में हम लोग को निकालना है। तो इसके लिए हमें पर 3 किलोमीटर को मीटर में चेंज करना होगा और 5 मिनट को सेकंड में। तो 3 किलोमीटर मीटर में हो जाएगा 3 इंटू 1000 मीटर, और सेकंड हो जाएगा 5 मिनट्स का 5 इंटू 60। स्पीड इक्वल्स होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो हो जाएगा 3 इंटू 1000 बाई 5 इंटू 60। तो 1 0 से 1 0 गया, 3 से 2 बार में गया, 2 से 50 बार में गया, 5 से 5 बार में 50 गया, 10 मीटर सेकंड आ जाएगा आंसर। पार्ट 3 कह रहा है किलोमीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो 3 किलोमीटर को अगर हम किलोमीटर में दिया ही हुआ है 3 किलोमीटर, हम लोग को 5 मिनट्स को आवर में चेंज करना है। तो हो जाएगा 5 मिनट्स इक्वल्स टू हो जाएगा 5/60 आवर। और स्पीड इक्वल्स होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो हो जाएगा आपका 3 इक्वल्स टू हो जाएगा 5/60 को हो जाएगा तो 3 इंटू 60 हो जाएगा। यहाँ पे 5 से 60 12 बार में कट जाएगा। 12 3 से 36 किलोमीटर आवर हो जाएगा आंसर। चलिए आते हैं क्वेश्चन 2 पे। कह रहा है ट्रेन ए ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर इन 3 आवर, वेयर एज ट्रेन बी ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 180 किलोमीटर इन 4 आवर, विच ट्रेन ट्रैवल फास्टर। पूछ रहा है कौन सा ट्रैवल फास्ट किया। तो इसके लिए हम लोग स्पीड निकाल लेंगे। तो 120 फर्स्ट केस में कह रहा है ट्रेन ए के केस में, ट्रेन ए के केस में हो जाएगा आपका स्पीड इक्वल्स हो जाएगा डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड इक्वल्स होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहाँ पे स्पीड हो जाएगा आपका, डिस्टेंस हो जाएगा 120 किलोमीटर, टाइम दिया हुआ है 3 आवर। तो हो जाएगा आपका डिस्टेंस हो जाएगा 40 किलोमीटर आवर। वहीं ट्रेन बी के केस में स्पीड इक्वल्स होता है डिस्टेंस बाय टाइम। और 180 किलोमीटर इन 4 आवर चला। तो 180 से 4 कटेगा आपका 2 बार में ये, 90 बार में ये 45 किलोमीटर आवर। तो सो ट्रेन बी ट्रैवल फास्टर। इज द आंसर। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल 16 मीटर इन 4 सेकंड एंड देन 16 मीटर इन 2 सेकंड। एवरेज स्पीड पूछ रहा है। एवरेज स्पीड का आपको फॉर्मूला तो पता ही होगा,
एवरेज स्पीड इक्वल्स टू होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाई टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस हो जाएगा आपका 16 मीटर प्लस 16 मीटर इक्वल्स टू 32 मीटर। वहीं टोटल टाइम हो जाएगा आपका 4 + 2 सेकेंड इक्वल्स टू हो जाएगा 6 सेकेंड। तो आंसर हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम 32 मीटर अपन 6 सेकेंड। 32 को 6 से कटाएंगे तो हो जाएगा ये 16 बार में कटेगा, ये 3 बार में कटेगा, 16/3 हो जाएगा आंसर मीटर सेकेंड। वेलोसिटी, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड होता है। ये पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। आप इसको कंपेयर करें स्पीड से, स्पीड जहाँ एक स्केलर क्वांटिटी था और जहाँ वो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम होता था, और स्पीड हमेशा पॉजिटिव होगा या फिर निगेटिव और जीरो कभी नहीं होगा वो। वेलोसिटी को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी क्यों कहते हैं, आते हैं इस पर। वेलोसिटी को वेक्टर क्वांटिटी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वेलोसिटी जो हमेशा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करता है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करता है। अगर डायरेक्शन चेंज होगा तो वेलोसिटी का वैल्यू चेंज करेगा, अगर मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो वेलोसिटी का वैल्यू चेंज करेगा। मैं आपको इसको समझाऊंगा बहुत आसान तरीके से। वेलोसिटी को हम लोग बी से डिनोट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को एस से और टी से टाइम को। डिस्प्लेसमेंट आपको पता होगा, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए वेलोसिटी को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी मानते हैं क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी कुछ नहीं होता है, बस आप फॉर्मूला याद कर लीजिए, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2 होता है। उसी को इसने डिफिनेशन में लिख दिया है। अगर आपको फिजिक्स समझना है तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी। फिजिक्स इज जस्ट लाइक मैथ, जितना आप प्रैक्टिस करिएगा उतना ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा उस समय एवरेज वेलोसिटी और वेलोसिटी और अच्छे से। चलिए आते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है जिसमें हम लोग को डिस्टिंग्विश करना है स्पीड और वेलोसिटी के बीच में। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, मुझे लगता है आप लोग कर लेंगे, और मैं बता रहा हूँ। स्पीड होता है स्केलर क्वांटिटी, वही वेलोसिटी होता है वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड को हम लोग डिस्टेंस पर यूनिट टाइम कहते हैं, वही वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम कहते हैं। स्पीड डज नॉट चेंज when direction of object change, but velocity changes with object direction. Speed is always positive, not negative or zero. Velocity may be negative, पॉजिटिव और जीरो। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अंडर व्हाट कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एवरेज स्पीड। इसके लिए 2 कंडीशन होता है, हो सकता है मैं आपको दोनों बताने जा रहा हूँ, आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। सबसे पहला कंडीशन जो कि आसान है, स्पीड का फार्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल होता है डिस्टेंस बाई टाइम, और वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, वेलोसिटी को होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। टाइम तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये आपको पता होगा। टाइम जो है कांस्टेंट क्वांटिटी है, या तो डिस्टेंस चेंज करेगा या तो डिस्प्लेसमेंट चेंज करेगा, उसी पे डिपेंड करता है स्पीड और वेलोसिटी। तो पूछ रहा है क्वेश्चन किस कंडीशन में मैग्नीट्यूड जो है एवरेज वेलोसिटी का एवरेज स्पीड के बराबर होगा। पहला कंडीशन ये कहता है, फर्स्ट केस ये कहता है जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा। when distance is equals to displacement, then the magnitude of average velocity of an object is equals to its average speed. दूसरी केस के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन कराना चाहता हूँ। मान लेते हैं एक बच्चा पॉइंट ए से, मान लेते हैं पॉइंट ए में उसका होम था, पॉइंट बी जाता है, मान लेते हैं वहाँ पे उसका स्कूल था। पॉइंट ए से पॉइंट बी की दूरी है 10 किलोमीटर और उसको जाने में लगा 2 आवर। तो स्पीड और वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। तो स्पीड हो जाएगा
डिस्टेंस बाई टाइम इक्वल्स टू 10 किलोमीटर बाई 2 आवर इक्वल्स टू 5 किलोमीटर आवर। वहीं डिस्प्लेस वेलोसिटी हो जाएगा 10 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम बाई आवर इक्वल्स टू 5 किलोमीटर आवर। मतलब स्ट्रेट लाइन पाथ में वेलोसिटी और स्पीड बराबर आ रहा है। और इसी में हम आते हैं दूसरे हम लोग एग्जाम्पल की तरफ। मान लेते हैं ये जो बच्चा स्कूल गया फिर वापस घर लौट के आ गया, पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ वापस लौट के आ गया, तो इसमें स्पीड हो जाएगा डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस कितना हो गया 20 किलोमीटर, 10 + 10, और टाइम कितना हो गया 4 आवर, तो इक्वल्स टू हो जाएगा 5 किलोमीटर आवर स्पीड। बट वेलोसिटी क्या होगा डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ इस केस में 0 और टाइम क्या हुआ 4 आवर, तो वेलोसिटी क्या हुआ 0। तो अगर डायरेक्शन चेंज करता है तो वेलोसिटी चेंज कर जाएगा। वेलोसिटी फर्स्ट केस में इक्वल होगा, मतलब कि स्पीड अगर स्ट्रेट लाइन पाथ में चलेगा तो इक्वल होगा। तो सेकंड केस के हिसाब से व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल in straight line path, its magnitude of average velocity is equals to average speed। So क्वेश्चन 3 कह रहा है व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर। ऑडोमीटर मैंने आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, जैसे कि ऑडोमीटर मेजर क्या करता है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट, वही होगा आंसर। व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। कैसा पाथ होता है यूनिफॉर्म मोशन का, मैंने आपको बताया है कि यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, तो पाथ भी उसका स्ट्रेट लाइन होगा। सो एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन ट्रेवल स्ट्रेट लाइन। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम अ स्पेसशिप रीचेज द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट। What was the distance of the spaceship from the ground station? The signal travel at the speed of light, that is 10 into 10 to the power 8 मीटर सेकेंड। यहाँ पर 10 to the power 8 मीटर सेकेंड है। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में टाइम दिया हुआ है जो कि है 5 मिनट। दूसरा चीज़ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है स्पीड दिया हुआ है जो कि है 3 into 10 to the power 8 मीटर सेकेंड। ठीक है, आपको अब इजिली फाइंड करना होगा क्या डिस्टेंस ही फाइंड करना होगा जब दो चीज़ दिया हुआ है। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू द स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पर टाइम मिनट में दिया है, सेकंड में चेंज करना होगा। 5 × 60 कर देंगे तो सेकंड में चेंज हो जाएगा जो कि हो जाएगा 300 सेकंड। तो अब स्पीड दिया हुआ है 3 × 10 to the power 8 मीटर सेकंड इंटू 300 सेकंड को 3 × 10 to the power 2 सेकंड लिख सकते हैं हम लोग। तो हो जाएगा 339 × 10 to the power 10 मीटर सेकंड आंसर। So the odometer of a car reached 2000 km at the start of the trip and to 400 km at the end of the trip. If the trip took 8 hours, calculate the average speed of the car in km/h and meter second. So average speed होता है total distance by total time। तो यहाँ पर total distance हो जाएगा 2400 किलोमीटर माइनस 2000 किलोमीटर इक्वल्स टू 400 किलोमीटर। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे हुआ, तो मानते हैं ये मान लेते हैं ओडोमीटर है, ये इसमें रीडिंग था पहले से 2000 किलोमीटर का, पर बाद में इसका रीडिंग हो गया 2400 का। तो कितना चेंज हुआ 400। तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल ये था, इनिशियल ये था, फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे तो निकल जाएगा 400 किलोमीटर। वहीं टोटल टाइम दिया हुआ है हम लोग को 8 आवर। तो हो जाएगा एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम, तो हो जाएगा 400 किलोमीटर अपन 8 आवर, तो हो जाएगा 50 किलोमीटर आवर। 50 किलोमीटर आवर को हम लोग को अब निकालना है मीटर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में निकालने के लिए हमको 50 को गुना कर देना होगा 5/18। ये एक ट्रिक है जो डायरेक्ट किलोमीटर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज कर देता है। तो हो जाएगा 13.9
meter second inverse answer. Usha swim in a 90 meter long pool. She cover 180 meter in 1 minute by swimming from one end to the other and back along the same straight path. Find the average speed and average velocity of Usha. क्वेश्चन कह रहा है कि एक पूल है 90 मीटर का, मान लेते हैं पूल है ए बी। उषा स्विम करती है और फिर वापस आ जाती है स्विम कर कर, तो मतलब टोटल डिस्टेंस वो कवर करती है 180 मीटर। और टोटल टाइम जो होता है उसका वो होता है 1 मिनट। 1 मिनट को अगर हम सेकंड में चेंज करेंगे तो 1 मिनट इंटू 60 फर्स्ट हो जाएगा 60 सेकेंड। सो अब आपको एवरेज स्पीड पूछ रहा है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सो हो जाएगा 180 अपॉन 60 इक्वल्स टू हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। सो अब आपसे पूछ रहा है एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। सो टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या होगा 0, क्योंकि जहाँ था ऑब्जेक्ट वहीं पे वापस आ गया, जहाँ पे ऑब्जेक्ट है वहीं पे वापस आ गया। तो हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू 0 अपॉन 60 इक्वल्स टू 0 मीटर सेकेंड। सो क्वेश्चन कह रहा है जोसेफ जॉग फ्रॉम वन एंड ए टू द अदर एंड बी ऑफ ए स्ट्रेट 300 meter road in 2 minutes 30 seconds and then turn around and jog 100 meter back to point C in another 1 minute. What are Joseph's average speed and velocity in jogging from point A to B and from point A to C? तो इस क्वेश्चन को हम लोगों को 2 पार्ट में सॉल्व करना होगा। फर्स्ट पार्ट फ्रॉम पॉइंट A to B। A to B पॉइंट मान लेते हैं पॉइंट A से B तक का डिस्टेंस जो दिया हुआ है 300 मीटर है और 2 मिनट 30 सेकेंड लगता है, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा जो कि डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा, वो हो जाएगा 300 मीटर और टोटल टाइम हो जाएगा 2 मिनट 30 सेकेंड, जिसको अगर हम लोग सेकेंड में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 60 प्लस 30 इक्वल्स टू हो जाएगा 150। एवरेज स्पीड का फार्मूला तो आपको पता ही होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 300 टोटल डिस्टेंस हो गया, टोटल टाइम हो गया 150, तो हो जाएगा 2 मीटर सेकेंड। वहीं एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन टोटल टाइम होता है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 300 मीटर है, टोटल टाइम 150 सेकेंड है, तो इसका भी आंसर 2 मीटर सेकेंड आ जाएगा। चलिए आते हैं केस 2 पे, जो कि कह रहा है फ्रॉम पॉइंट A टू C, फ्रॉम पॉइंट A टू C के लिए। सो क्वेश्चन कह रहा है पॉइंट A से B का दूरी है 300 मीटर, जो कि वो 150 सेकेंड में कवर करता है। वहीं पॉइंट B से C का दूरी है, जो कि वापस आ जाता है पॉइंट B से C तक, वो यहाँ तक मान लेते हैं ये C पॉइंट है जो कि वापस आ जाता है, वो इसका दूरी है 100 मीटर, जो कि वो कवर करता है 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड में। सो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो आपको टोटल डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ पे 300 मीटर प्लस 100 मीटर इक्वल्स टू 400 मीटर और टोटल टाइम हो जाएगा 150 सेकेंड प्लस 60 सेकेंड इक्वल्स टू 210 सेकेंड। वहीं डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल बाय द पार्टिकल, टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा पॉइंट A से C तक का शॉर्टेस्ट पाथ होगा, जो कि हो जाएगा 300 मीटर माइनस 100 मीटर इक्वल्स टू 200 मीटर। अब हम लोग को कैलकुलेट करना है एवरेज स्पीड और वेलोसिटी, तो एवरेज स्पीड हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, टोटल डिस्टेंस 400 मीटर है
और टोटल टाइम 210 सेकेंड है। जो भी डिवाइड करने के बाद आएगा आंसर आ जाएगा। तो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा 200 मीटर अपन 210 सेकेंड। सो दोनों डिफरेंस आएगा। Abdul, while driving to school, compute the average speed for his trip to be 20 km/h. On the return trip along the same route, there is less traffic. The average speed is 30 km/h. What is the average speed for Abdul trip? So, क्वेश्चन कह रहा है अब्दुल घर से स्कूल जाता है, उसका स्पीड रहता है 20 km/h इनवर्स एवरेज स्पीड रहता है। मान लेते हैं एच होम है, एस स्कूल है, वहीं स्कूल से होम आता है तो उसका स्पीड रहता है 30 km/h इनवर्स। सो लेट डी डिस्टेंस बी डी, मान लेते हैं हम लोग डिस्टेंस डी है यहाँ का। डिस्टेंस तो कांस्टेंट है इसके होम स्कूल के बीच का, वो तो चेंज नहीं करेगा, बट टाइम चेंज कर रहा है। टाइम क्यों चेंज कर रहा है? क्योंकि स्पीड बढ़ और घट रहा है। स्पीड अगर घट रहा है तो टाइम बढ़ जा रहा है, और स्पीड अगर बढ़ा है तो टाइम घट जाएगा। तो टाइम ले लेते हैं T1 ले लेते हैं। T1 लेते हैं होम से टू स्कूल तक का, वहीं टाइम स्कूल टू होम तक का ले लेते हैं T2। सो एवरेज स्पीड का निकालने का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड इक्वल्स टू हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस यहाँ पर D होगा और टोटल टाइम होगा यहाँ पर T1 सॉरी। सो एवरेज स्पीड हो जाएगा 20 km/h इनवर्स। सो 20 km/h इक्वल्स टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन T1। सो T1 यहाँ से निकल जाएगा D/20। सो यहाँ से अब हम लोग को T2 निकालना होगा। T1 आ गया D/20। अब यहाँ से T2 निकालना होगा हम लोग को। सो T2 के लिए हो जाएगा 30 km/h। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल टाइम अपॉन वो होता है, तो 30 km हो जाएगा। एवरेज स्पीड 30 km/h है, डिस्टेंस D है और टाइम T2 है। तो T2 यहाँ से हो जाएगा D/30। T2 हो जाएगा D/30। यहाँ से अब निकालना है टोटल एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो D+D हो जाएगा टोटल डिस्टेंस, और टोटल टाइम कितना हो जाएगा T1 + T2। सो D+D 2D हो जाएगा, और टोटल टाइम हो जाएगा D/20 + D/30। सो इसको सॉल्व करेंगे तो 2D अपॉन यहाँ पे हो जाएगा 60। तो यहाँ पे हो जाएगा 3D + 2D इक्वल्स टू हो जाएगा 2D × 60/5D। D से D गया, 5 से 60 गया 12 बार में, 12 2 24 km/h आंसर आ जाएगा आपका। सो अब हम लोग आते हैं एक्सेलरेशन पे। एक्सेलरेशन होता है चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी और ऐसा यूनिट होता है मीटर/सेकंड²। कैसे आ रहा है मैं सब बताऊंगा आपको। सो वेक्टर क्वांटिटी इसलिए कहते हैं, इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होता है। अगर मैग्नीट्यूड चेंज करेगा तो इसका वैल्यू चेंज करेगा, अगर डायरेक्शन चेंज करेगा तो ये चेंज करेगा। इसका डायरेक्शन वेलोसिटी के डायरेक्शन के बराबर होता है। सो ऐसा यूनिट कैसे निकला? वेलोसिटी का आप लोग ऐसा यूनिट जानते होंगे मीटर/सेकंड होता है, और टाइम का सेकंड होता है, तो हो जाएगा मीटर/सेकंड²। सो चेंज इन वेलोसिटी को हम लोग फाइनल माइनस इनिशियल कहते हैं। चेंज को हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं। आगे आप जाइएगा तो फिजिक्स में पढ़ने को मिलेगा। मान लिया ΔV लिखा हो तो आपको घबराना नहीं, डेल्टा का मतलब चेंज होता है। चेंज का मतलब होता है सिर्फ आप समझ लीजिए फाइनल माइनस इनिशियल होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज का मतलब ये होता है फाइनल माइनस इनिशियल, इसलिए फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी लिखा है अपन टाइम टेकन। A = V - U/T। V हो गया आपका फाइनल वेलोसिटी, U हो गया इनिशियल वेलोसिटी, और T हो गया टाइम। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर बॉडी एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है तो वो इक्वल वेलोसिटी और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रैवल कर रहा होगा, बट अगर अन्य इक्वल वेलोसिटी के साथ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रैवल कर रहा होगा तो होगा नॉन यूनिफॉर्म। इक्वल जैसे फ्री फॉल ऑफ अ बॉडी, आप जानते ही होंगे कि फ्री फॉल जब भी बॉडी करता है तो 9.8 मीटर सेकंड के कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ वो नीचे गिरता है, ठीक है। इसीलिए उसका जो एक्सेलरेशन आप कहीं पे भी नापिएगा तो 9.8 मीटर सेकंड आएगा। वैसे ही जैसे आप यूनिफॉर्म मोशन में देख रहे होंगे कि यहाँ पर 10 मीटर जो होता है वेलोसिटी हो रहा है 10 मीटर सेकंड के साथ वो बढ़ रहा है आगे। वेलोसिटी जो है चेंज नहीं कर रहा है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम
इक्वल वेलोसिटी है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। वहीं यहाँ पे देख सकते हैं आप वेलोसिटी चेंज कर रहा है, अनइक्वल है वेलोसिटी। इसी कारण से ये नॉन यूनिफॉर्म का एग्जांपल है और ये यूनिफॉर्म का। स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजिशन राहुल पैडल हिज बाईसाइकिल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर सेकेंड इनवर्स in 30 seconds. Then he applies brakes such that the velocity of the bicycle come down to 4 meter second inverse. In the next 5 seconds, calculate the acceleration of the cycle in both the cases. तो केस फर्स्ट में क्या कह रहा है, ये दो केस में बने ये क्वेश्चन, आपको मैं पहले समझा दे रहा हूँ। केस फर्स्ट में कह रहा है कि राहुल ने 0 मीटर सेकेंड से स्टार्ट किया और 6 मीटर सेकेंड इनवर्स तक पहुँच गया उसका वेलोसिटी। उसको टाइम लगा 30 सेकेंड इस वेलोसिटी को अटेंड करने के लिए। 0 मीटर सेकेंड क्या हो गया यहाँ पे, इनिशियल वेलोसिटी, जिसको हम लोग यू से डिनोट करते हैं। वहीं 6 मीटर सेकेंड यहाँ पे क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी, जिसको हम लोग v से डिनोट करते हैं। t हो गया टाइम यहाँ पे। एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है v माइनस यू बाई टी, मतलब कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम। फाइनल वेलोसिटी हो गया 6 माइनस 0 अपन टाइम, जो कि 30 सेकेंड है। हो जाएगा 6 अपन 30, हो जाएगा 1/5। तो आंसर आएगा 0.2 मीटर सेकेंड स्क्वायर। हम लोग आते हैं केस 2 में। केस 2 कह रहा है कि वो 6 मीटर सेकेंड के वेलोसिटी पे था, तब उसने ब्रेक लगाया तो वो आ गया 4 मीटर सेकेंड के वेलोसिटी पे। 5 सेकेंड टाइम था, 5 सेकेंड। ये हो गया हमारा इनिशियल वेलोसिटी, जिसको हम लोग u से डिनोट करेंगे, और ये हो गया फाइनल वेलोसिटी, जिसको हम लोग v से डिनोट करेंगे। ये केस है रिटार्डेशन का, मैं आपको बता दूं। रिटार्डेशन का फार्मूला होता है एक्सेलरेशन विथ निगेटिव साइन। v माइनस यू अपन टी, हो जाएगा 4 माइनस 6 अपन टी, हो जाएगा 2/5। आंसर आएगा 0.4 मीटर सेकेंड स्क्वायर, माइनस 0.4 मीटर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन कह रहा है व्हेन विल यू से अ बॉडी इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होता है, जब इक्वल वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, जैसे कि एग्जांपल में ले लेते हैं फ्री फॉलिंग ऑफ अ बॉडी। मान लेते हैं एक बॉडी फ्री फॉल कर रहा है, यहाँ से फ्री फॉल कर रहा है। आपको पता होगा उसका वेलोसिटी जो है 9.8 मीटर सेकेंड के साथ इंक्रीज होगा, जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी है। आगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होगा, जब उसका वेलोसिटी अनइक्वल अमाउंट से इंक्रीज कर रहा है, अनइक्वल वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। जैसे कि कार इन अ क्राउडेड सिटी, अ कार इन अ क्राउडेड सिटी। पहले मान लेते हैं कार जो था 10 मीटर सेकंड की स्पीड से चला, फिर मान लेते हैं 30 मीटर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, फिर वापस 10 मीटर सेकंड की स्पीड में चल रहा है। तो ये केस जो है आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्वेश्चन कह रहा है बस डिक्रीजेज स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर आवर टू 60 किलोमीटर आवर इन 5 सेकंड, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द बस। मान लेते हैं जो इनिशियल स्पीड का था बस का वो 80 किलोमीटर आवर था, और 60 किलोमीटर आवर पे वो आ गया फाइनल स्पीड। इनिशियल स्पीड को हम लोग यू से डिनोट करते हैं, इनिशियल स्पीड हुआ वो, और v हुआ फाइनल स्पीड। एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है v माइनस यू अपन टी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपन टी। फाइनल वेलोसिटी 60 है, माइनस 80 अपन टी कितना है 5 सेकेंड यहाँ पर दिया हुआ है। हो जाएगा 20/5, हो जाएगा 4 मीटर सेकेंड स्क्वायर आंसर। क्वेश्चन कह रहा है अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर आवर इन 10 मिनट, फाइंड इट एक्सेलरेशन।
मान लेते हैं एक ट्रेन है जिसने रेस से स्टार्ट किया है 0 किलोमीटर आवर से, वो 40 किलोमीटर आवर तक जाता है 10 मिनट में। पूछ रहा है उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। सो एक्सेलरेशन निकालने के लिए पहले 40 किलोमीटर आवर को हम लोग को चेंज करना होगा मीटर में। सो 40 किलोमीटर आवर को अगर हम लोग मीटर में चेंज करेंगे, मीटर पर सेकंड में, तो हो जाएगा 40 × 5/18, जो मैंने आपको डायरेक्ट फार्मूला बताया, जो हो जाएगा 11.1111 मीटर सेकंड। सो अब हम लोग को टाइम को चेंज करना होगा सेकंड में, जो कि 10 × 60 हो जाएगा = 600 सेकंड। सो फार्मूला लगा देंगे, A = फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टी। सो क्वेश्चन का हो जाएगा फार्मूला के हिसाब से फाइनल माइनस इनिशियल हमारा हो जाएगा 11.1111 मीटर सेकेंड अपॉन 600, जो कि = हो जाएगा 0.0185 के मीटर सेकेंड स्क्वायर आंसर। थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए। आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं और वीडियो बना पाऊँगा। मैं पार्ट 3 जल्दी लाने वाला हूँ।